जो सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार नहीं है। इससे कम हादसा उस वक्त होता था जब शराबबंदी नहीं थी। जो फुल ड्रिंक में है, जब हम लोग को पता चल जाता है तो एक डॉक्टर को कैसे पता नहीं चलेगा जो ये ड्रिंक किए हुए है या नहीं। रिपोर्ट बनाने से डॉक्टर ने मना किया, रहिका पीएससी के डॉक्टर ने। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मिथिला समाचार न्यूज़ पर। मैं हूं मोहम्मद फैजान। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के अरेर थाना अंतर्गत पौना गांव में, और मैं आपको बता दूं कि यहां पर 11 तारीख को दोपहर के 4:00 पर यहां पर एक सड़क हादसा हो जाता है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने एक बाइक सवार को ठोका था, वो शराब के नशे में धुत था। कहाँ पर ये टक्कर हुआ? टक्कर मेरे गांव से ही निकलते रास्ता मुख्य सड़क है हम लोग का, वहीं मतलब टक्कर हुआ है। अच्छा, मौके पर ही मौत हो गई थी? मौके पर मौत नहीं हुई, जब टक्कर हो गई बाइक से तो बेहोशी हालत में नोज फ्रैक्चर हो गया था उसका। तो ये सारे जितने आदमी था वहाँ प्रेजेंट, वे ले गया रहिका पीएससी। रहिका पीएससी में फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ उसका हालत बहुत गड़बड़ हो चुका था, तो वे रेफ़र कर दिया सदर के लिए। एक्चुअली हम लोग रास्ते में ही ले जा रहे थे तो उसका देहांत हो गया, रहिका में ही हो गया देहांत। क्या नाम था लड़के का? अंशु झा और आनंद मोहन झा नाम था उसका। अनमैरिड था, 24 साल का लड़का था। जो ठोका जो इस गांव से ही जा रहा था, बहुत स्पीड भी उसका बाइक था, उसी बीच में मतलब टक्कर हुआ। आज तक मेरा गांव का इतिहास नहीं है जो कि आज तक ऐसा दर्दनाक घटना हुआ है। जो एक्सीडेंट भी हुआ है तो लेकिन एक्सीडेंट इस रोड पर मौत ही नहीं हुआ। हम लोग बहुत मतलब बुजुर्ग आदमी से भी पूछे, लेकिन आज तक का इतिहास नहीं है। पहला इतिहास रच दिया जो दारू, सबसे मेन कारण दारू बन गया। वे दारू पी के पूरा एकदम फुल टाइट था। मेरा घर यहीं बगल में हुआ, हम लोग को पता चला, वहाँ पे गया तो वहाँ पे देखा जो सेकेंड पार्टी जो था जीवत शाह का जीजा, वो पूरा ड्रिंक किए हुआ था और वो भी नीचे बैठा था और उसके हाथ में हल्का चोट था। लेकिन उससे ज़्यादा सीरियस मेरा खुद आदमी जो था आनंद मोहन झा, वो ज़्यादा सीरियस था। तो उसको बाइक पे लेके हम लोग भागे और सिंपैथी बस उसको भी इलाज कराना चाहिए था, उसको भी इलाज करने के लिए हम लोग भेज दिए। हाँ, और वहाँ उस वक्त उसको पकड़ कर रखते तो हमको तो पहले अपने आदमी को दिखाना था और बचाना था। उस क्रम में रहिका हॉस्पिटल में वो मिला भी, वहाँ डॉक्टर से भी, जहाँ की इससे पहले भी सुमित जी ने बताया था, जो डॉक्टर को भी बोला गया जो आप इसका रिपोर्ट बनाइए जो ये फुल ड्रिंक में है। लेकिन डॉक्टर भी वहाँ का बदमाशी किया, क्योंकि जो फुल ड्रिंक में है, जब हम लोग को पता चल जाता है तो एक डॉक्टर को कैसे पता नहीं चलेगा जो ये ड्रिंक किए हुए है या नहीं। रिपोर्ट बनाने से डॉक्टर ने मना किया, रहिका पीएससी के डॉक्टर ने। उन्होंने बताया जो ड्रिंक का जो रिपोर्ट बनेगा उसका मशीन मेरे पास नहीं है, वहाँ से वो रेफर किया। पीएससी में भी अभी तक ड्रिंक का जो चेक करने का होता है मशीन नहीं है इसके पास? रहिका में तो यही हम लोग को पता चला, जो मेरे पास मशीन नहीं है जो कि हमको पता चले जो ये ड्रिंक किए हुए है। अच्छा। जो 10 कदम पीछे से भी जिसके बोलने से मुंह से गंध आ रहा है और डॉक्टर इस बात से इनकार रहा है मेरे पास मशीन नहीं है। तो हम लोगों ने फिर आगे गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। हम लोग लेकर के आए, उसके बाद फिर FIR किया। तो कल FIR किया है और उम्मीद है जो प्रशासन हमारे विचारों पे खरा उतरेगी। अभी हम प्रशासन को दोषी नहीं करार कर सकते हैं, क्योंकि 2-4 दिन हम इंतज़ार करेंगे और हम यही प्रशासन से करबद्ध प्रार्थना करेंगे जो जीवत शाह का जो जीजा है, सरोज शाह, वही नाम है ना, सरोज शाह का जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और हमें न्याय मिले। कारण जो बच्चा, जिस बच्चे की मौत हुई है वो 3 महीने का गर्भ में था, तब उसके पापा का डेथ हुआ था। बहुत स्ट्रगल किया है वो दोनों भाई, 2 भाई है, उसका बड़ा भाई 5 साल का था जब उसके पापा का डेथ हुआ। दोनों भाई स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पे पहुंचा है जो ये महल बनाया है, लेकिन वो इस महल का सुख भोग नहीं पाया। उस बच्चे की ऐसी आदत थी जो न एक सुपारी खाने का उसको आदत था, न एक कप चाय पीने का आदत था। अच्छा। कोई नशा उस बच्चे में नहीं था, गंधर्व जैसा स्वरूप था उसका। और उनकी माता जी है कि नहीं है? हाँ, माता जी हैं। माता जी बहुत होपलेस है, क्योंकि उनके सुखी का समय आया था। जिस स्त्री का 5 साल का शादी हुआ है और 5 साल में वो विधवा हो जाती है, तो गौर किया जा सकता है उस स्त्री का जीवन कैसा होगा। आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा जिस तरह से सड़क हादसे में मौत हो रहा है, और ज़्यादातर आप देखे होंगे कि जो शराब के नशे में जो लोग रहते हैं, जो जिस तरह से बाइक चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, कार चलाते हैं, खास करके वही लोग इस तरह से सड़क हादसा करता है और एक अनजान व्यक्ति की और एक सीधे साधे इंसान की जान लेते हैं। नीतीश सरकार के लिए हम कुछ बोलना चाहते हैं। वो हाँकते हैं मीडिया में जो सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार नहीं है। इससे कम हादसा उस वक्त होता था जब शराबबंदी नहीं थी। शराबबंदी हुई, अब तो घर में शराब मिल रहा है। मेरे गांव में भी शराब का धंधा चलता है, हाँ, होम डिलीवरी देता है। उससे ज़्यादा एक तो हुआ सरकार की कमाई हुई नहीं हुई, ज़्यादा पैसा में शराब मिलता, पहले से ज़्यादा लोग शराब पी रहे हैं।
इसलिए उस नीतीश सुशासन सरकार बोलने वाले को हम ये सूचना देते हैं यहाँ से, जो इस पे थोड़ा गहन विचार किया जाए। और आप जाइएगा घटनास्थल पे, वहाँ सड़क का इतना अतिक्रमण हो गया है, जो 12 फीट रास्ता था, अतिक्रमण करके वहाँ 5 फीट रास्ता बच गया है। जो सरकार का रोड का ठेकेदार था, 8 लाख रुपया अभी भी मेंटेनेंस के नाम पे जमा है, लेकिन जब से सड़क बनी है अभी तक मेंटेनेंस के नाम पे कोई खर्चा वहाँ पे नहीं हुआ है। अभी भी शराबबंदी है, लेकिन कहीं ना कहीं शराब मधुबनी जिला की प्रशासन तीसरे नंबर पे आ रही है शराब पकड़ने में। देखते हैं आगे इस खबर के बारे में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह का इस पर जाँच और प्रक्रिया होती है और किस तरह से इन लोगों का जो आरोप है प्रशासन किस तरह से जाँच पड़ताल करके उस व्यक्ति को पकड़ते हैं। उसके बाद क्या कुछ होगा हम आप लोगों तक जरूर साझा करेंगे। जब तक के लिए आप देख रहे थे मिथिला समाचार न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।